Let's see the question. On 1st April 2018, Mohit started business with a capital of rupees 50,000. He made the following transactions: purchased goods from Rita on credit, paid cash to Rita, goods sold to Rohit, received cash from Rohit, goods purchased from Rita, cash paid to Rita, goods sold to Rohit, received cash from Rohit. तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है और फिर हमें बनाना है क्या, कैश अकाउंट. तो चलिए करते हैं जर्नल एंट्रीज तो हमें बनानी आती हैं. अप्रैल 3 को क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, यानी अच्छा सबसे पहले बिजनेस तो स्टार्ट किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये तो हमें पता ही, अब जर्नल की बात तो हम करेंगे नहीं यहाँ पर, है ना. सेकंड है आपका अप्रैल 4 को कैश पेड टू रीता, रीता को कैश दिया है तो रीता डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, 10,000. उसके बाद क्या है, गुड्स सोल्ड टू रोहित अप्रैल 6, गुड्स सोल्ड टू रोहित तो आ जाएगा अप्रैल 6 को रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना है, 25,000. ठीक है. उसके बाद अप्रैल 8 को है कैश आया है रोहित से, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, रोहित अकाउंट कितना, 20,000. ठीक है. उसके बाद अप्रैल 12 को है परचेज किया है रीता से, परचेज डेबिट टू रीता, डेबिट टू रीता. ठीक है, कितना, 12,000. ठीक है. उसके बाद अप्रैल 25 को रोहित को सामान बेचा है, नहीं 12 के बाद 18 कैश पेड टू रीता. हाँ, अब 12 के बाद 18 है कैश पेड टू रीता, तो रीता डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना कितना दिया है, 20,000. ठीक है. उसके बाद है अप्रैल 25 गुड्स सोल्ड टू रीता, रीता डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो ये अप्रैल 25 को गुड्स सोल्ड टू रोहित है 10,000 से, वो मैंने रोहित डेबिट टू सेल्स आएगा 10,000. ठीक है. और लास्ट अप्रैल 30 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, कितना, 6,000. ठीक है, डन है. अब हमें बनाना है क्या, कैश अकाउंट. अब हमें क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है. ओके, तो चलिए कैश अकाउंट बनाते हैं. ठीक है. डेट, पर्टिकुलर्स, JF, डेबिट अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अपना क्रेडिट अमाउंट. लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं हम अपने. JF का कॉलम आप छोटा सा बना सकते हो, क्योंकि उसमें वैसे भी क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, तो आप जरूरी नहीं कुछ लिखो, बट बनाना ज़रूरी है. और ये क्योंकि मेरे पास तो स्पेस काफ़ी है तो मैं बड़े बड़े कॉलम्स बना रही हूँ. आप अपने बुक के अकॉर्डिंग बनाना, सॉरी नोटबुक के अकॉर्डिंग, बट जो प्रपोर्शन में मैं बना रही हूँ उसी प्रपोर्शन में आप बनाना. ठीक है. ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर्स और डेट के कॉलम बराबर होने चाहिए, पर्टिकुलर्स का कॉलम बड़ा होना चाहिए क्योंकि उसमें हमें डिटेल से नहीं होती है. चलिए, अब हम क्योंकि कैश अकाउंट बना रहे हैं, पहले इसको अच्छे से ड्रॉ, तो हमें देखना है कि एंट्रीज में किस किस एंट्री में जो है कैश आ रहा है. तो सबसे पहले तो आप क्या करना है, एक पेंसिल से उस पर टिक कर लेना, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है. सो हम भी कर लेते हैं. तो हम देखते हैं किस किस एंट्री में कैश आ रहा है. तो देखिए, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें आ रहा है. सेकेंड एंट्री में नहीं आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं है. इसमें आ रहा है, किस साइड पे आ रहा है, ये आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और लास्ट एंट्री पे अपना आ रहा है. तो ये टोटल कितनी एंट्रीज है, 4 एंट्रीज है जहाँ पर आपका कैश आ रहा है. तो हमें केवल यही एंट्रीज देखनी है और हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम केवल कैश अकाउंट ही बना रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अप्रैल 3 को
सॉरी अप्रैल फर्स्ट आएगा यहाँ पर। ओ बच्चे, मैंने एक एंट्री नहीं बनाई ना, है ना। मैंने एक एंट्री नहीं बनाई बच्चे, चलिए ठीक है, मैं करती हूँ इसको सही। ओके, तो ये आएगा अप्रैल फर्स्ट को मैंने स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट, ये मैंने शायद नहीं बनाई है ना, मैंने कैश पे टू रीता बना दी। तो कोई नहीं, इसको मैं कर देती हूँ अप्रैल 4। और अप्रैल 3 की एंट्री मैं यहाँ पर बना देती हूँ। अप्रैल 3 की क्या आ जाएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। इसमें तो वैसे भी कैश नहीं है तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर अप्रैल 4 को मैंने कैश पे किया रीता को, इसी वाली एंट्री अपनी आएगी कैश में। ठीक है, अब कोई कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। ओके डन। चलिए, अब क्योंकि कैश फर्स्ट वाली एंट्री में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश डेबिट हो रहा है अप्रैल फर्स्ट को, तो हम क्या करेंगे, 2023 अप्रैल फर्स्ट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से स्टार्ट किया था उसने बिजनेस, 50,000 से। यहाँ पर आ जाएगा 50,000। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, मैंने देखा है कि कैश किस किस एंट्री में आ रहा है, और जिन जिन एंट्रीज में कैश आ रहा है उसमें वो क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो अगर फर्स्ट वाली एंट्री में देखिए कैश हो रहा है डेबिट, तो मैं डेबिट साइड पे एंट्री करूंगी कैश अकाउंट के, लेकिन नाम किसका आएगा, कैपिटल का, क्योंकि जो हम अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें कैश का नाम नहीं आएगा, यानी जो अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी ये वाली एंट्री हो चुकी है, रीता डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर कैश हो रहा है क्रेडिट अप्रैल, कब, अप्रैल 4 को, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय रीता अकाउंट, कितना, 10,000। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इस वाली एंट्री में नहीं है, इस वाली में कैश हो रहा है डेबिट अप्रैल 8 को टू रोहित, अप्रैल 8 टू रोहित अकाउंट, कितना, 20,000, 20,000 ही है, हाँ ओके। फिर उसके बाद इस वाली एंट्री में कैश नहीं है, इस वाली एंट्री में कैश है अप्रैल 18 को, कैश फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो अप्रैल 18 को बाय रीता अकाउंट, कितना, 20,000। ठीक है, हाँ, उसके बाद इस वाली एंट्री में भी नहीं है, लास्ट वाली एंट्री में कैश हो रहा है डेबिट टू रोहित के नाम से 6,000 अप्रैल 30, अप्रैल 30 टू रोहित अकाउंट, कितना, 6,000। ओके, अब देखते हैं किस साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आ रहा है। ऐसे करते हैं हम बैलेंसिंग। ठीक है, ऐसे करेंगे क्या, बैलेंसिंग, किस साइड का टोटल ज़्यादा है, इसी का ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इधर है 50 और 20 70 76, और इधर है केवल कितना, 30,000। तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस का मतलब क्या होता है, देखो 76 में से 30 गए तो क्या बचा, बैलेंस बचा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, किधर भी हम डाल सकते हैं, यहाँ पर ही डाल देते हैं लास्ट में, अप्रैल 30 बाय बैलेंस CD, कितना आया, 76 में से 30 गए, 46,000, ये अपना आ गया क्या, बैलेंस। ठीक है, समझे। तो अब इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, ये मैंने केवल लिख के दिखाया, आपको नहीं लिखना। इस बैलेंस को हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस, यानी कैश में डेबिट का बैलेंस, डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस। कैश का बैलेंस हमेशा ही डेबिट ही आता है मोस्टली, क्योंकि ये एसेट है, एसेट के बैलेंसेज मोस्टली क्या होते हैं, डेबिट ही होते हैं। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।